覚悟してろよ。行くぜ。 Welcome to another episode of this channel। आज हम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक यूजर्स स्कारलेट विच एंड स्पॉन की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। पहले इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में शॉर्टली डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे एक बैटल में इन दोनों में से किसके पास विनिंग चांसेस ज्यादा है। तो इन दोनों में से कौन होगा अल्टीमेट विनर, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। But I don't need you to tell me who I am. What mouth? अगर बात करें स्कारलेट विच के बारे में तो उसके पास है कई सारी यूनिक एंड मैजिकल पावर्स। वो एनर्जी को मैनिपुलेट करके पावरफुल एनर्जी प्रोजेक्शन एंड एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकती है। उसके पास है टेलीकिनेसिस की एबिलिटी। वो चीजों को मूव कर सकती है, टेलीकिनेटिक एनर्जी वेव्स प्रोड्यूस कर सकती है एंड फोर्स फील्ड को भी जनरेट कर सकती है। वांडा के पास है टेलीपैथी। वो लोगों की इमोशन से लेकर माइंड तक को मैनिपुलेट कर सकती है। और तो और उसने एक बार पूरे एवेंजर्स की माइंड को मैनिपुलेट किया था। वांडा एनर्जी को मैनिपुलेट करके लेविटेट यानी उड़ सकती है। इसके अलावा वांडा के पास है कियोस मैजिक को यूज करके वो रियलिटी को वार्प कर सकती है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकती है, चीजों को ट्रांसम्यूट कर सकती है, अपनी हेक्स के अंदर लाइफ क्रिएट कर सकती है, पावरफुल मैजिकल स्पेल कास्टिंग कर सकती है और तो और एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इल्यूजन कास्टिंग, वेदर एंड एलिमेंट को भी मैनिपुलेट कर सकती है। वांडा के पास है डार्क होल्ड मैजिक और डार्क होल्ड को पढ़ने के बाद उसने क्या क्या किया था इसका एग्जांपल तो आप डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में ऑलरेडी देख चुके होंगे। डार्क होल्ड को पढ़ने के बाद वो ड्रीम वॉकिंग जैसे पावरफुल स्पेल को यूज कर पाई थी, मल्टीवर्स के अंदर अपनी अदर वेरिएंट्स को फिजिकली ऑगमेंट कर पाई थी और तो और स्कारलेट विच सुपर हीरो लाइक कैप्टन मार्वल की एनर्जी तक को ऑब्जर्व कर पाई थी, जो कि उसे नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक बनाती है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। अगर मैं बात करूं स्पॉन के बारे में तो वो पोजेस करता है कई सारे फिजिकल एंड सुपरनैचुरल एबिलिटीज को। स्पॉन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। वो बड़े आसानी से हेवी ऑब्जेक्ट्स लाइक कार, हेवी ट्रक एंड इंटायर बिल्डिंग को लिफ्ट कर सकता है। वो स्पीड ऑफ साउंड को इजीली सरपास करने के साथ साथ लाइट स्पीड से ट्रेवल भी कर सकता है। इसके अलावा स्पॉन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक्सट्रीम टॉर्चर, स्लैशेस, स्टैबिंग एंड ब्लंट फोर्स ऑफ ट्रॉमा को झेल सकता है। स्पॉन के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो अपनी किसी भी वुंड्स को इंस्टेंटली हील कर सकता है और तो और वो अपने कटे हुए लिम्स को भी रीजनरेट कर सकता है। इसके अलावा स्पॉन पोजेस करता है एनर्जी मैनिपुलेशन, हेलोसिकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, इंटेंजिबिलिटी, टेलीपैथी, एम्पैथी मैनिपुलेशन, शेप शिफ्टिंग, मैटर मैनिपुलेशन एंड जूपैथी मैनिपुलेशन जैसे पावरफुल एबिलिटीज को। ये तो हमने बात कर ली स्पॉन की कुछ बेसिक एबिलिटीज के बारे में। अभी अगर हम बात करें स्पॉन की कुछ स्पेशल सुपरनैचुरल एबिलिटीज के बारे में तो उसके पास है टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो टाइम को फ्रीज कर सकता है और चाहे तो किसी ओल्ड ह्यूमन को यंग भी बना सकता है। उसके पास है स्पिरिचुअल फोर्स मैनिपुलेशन, जिसे यूज करके वो सोल्स को अलग अलग तरीके से यूज कर सकता है। स्पॉन के पास है इकोकिनेसिस, यानी वो नेचर ऑफ अर्थ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि वेदर को चेंज करना, भूकंप लाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सब वो नेक्रोप्लाज्म मैजिक के बिना भी कर सकता है। उसके पास है लाइफ फोर्स अब्जॉर्प्शन, यानी वो अर्थ की किसी भी लिविंग बीइंग्स की लाइफ को अब्जॉर्ब करके अपनी फेटल इंजरीज को इंस्टेंटली हील करने के साथ साथ ओवरऑल पावर्स को भी इंक्रीज कर सकता है। स्पॉन पोजेस करता है प्रीकॉग्निशन को। अपनी इस एबिलिटी को यूज करके वो फ्यूचर में आने वाले हर एक खतरे के बारे में पहले ही जान सकता है। उसके पास है टेलीकिनेसिस, यानी वो अपनी माइंड से ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है। उसके पास है ट्रांसम्यूटेशन। अपनी इस एबिलिटी को यूज करके वो चीजों को छोटा या फिर बड़ा कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो चाहे तो अपनी बॉडी को फोटोन में ट्रांसफॉर्म करके स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर सकता है। स्पॉन के पास है हेलफायर मैनिपुलेशन। वो हेलफायर को मैनिपुलेट करके किसी की बॉडी के साथ साथ सोल को भी जला सकता है। सिर्फ यही नहीं, पावरफुल हेलफायर ब्लास्ट को भी प्रोड्यूस कर सकता है। स्पॉन रियलिटी वार्पिंग एंड डायमेंशन को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ऐसा करके वो डेड को रिजरेक्ट करने के साथ साथ अर्थ की इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है एंड नथिंग से भी समथिंग क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा स्पॉन के पास है सीन इंपावरमेंट की एबिलिटी, यानी वो अपने ओपोनेंट की सीन, रेज, लाइस एंड हेट से अपने पावर्स को इनहेंस कर सकता है। स्पॉन अपनी मोस्ट ऑफ द एबिलिटीज को नेक्रोप्लाज्म मैजिक के थ्रू परफॉर्म करता है और नेक्रोप्लाज्म मैजिक को इनहेंस्ड लेवल पे यूज करके वो मरने के बाद भी अपने आप को रिजरेक्ट कर सकता है। स्पॉन के पास अपनी सूट K7 लीथा है, जो कि एक सिम्बियोटिक जिंदा सूट है और उसकी केप के अंदर खुद की एक पर्सनल डायमेंशन भी है। तो चलिए अब बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। स्पॉन एंड स्कारलेट विच नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक
यूजर्स में से एक है। जहां स्पॉन नेक्रोप्लाज्म मैजिक भी यूज करता है, वही स्कारलेट विच केओस मैजिक। स्कारलेट विच स्पॉन की मोस्ट ऑफ द मिस्टिकल आर्ट्स को काउंटर कर सकती है केओस मैजिक को यूज करके, वही स्पॉन भी स्कारलेट विच की मोस्ट ऑफ द मिस्टिकल आर्ट्स एंड मैजिकल स्पेल को काउंटर कर सकता है अपनी नेक्रोप्लाज्म मैजिक को यूज करके। दोनों में काफी सारी चीजें सिमिलर है, जैसे कि दोनों ही टेलीकिनेसिस, रियलिटी वार्पिंग एंड वेदर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट अगर हम डीपली एनालिसिस करें तो रॉ एबिलिटीज के मामले में स्पॉन आगे है और इसी वजह से इस बैटल में स्पॉन के पास काफी सारे एडवांटेज भी है। स्पॉन एक्सट्रीमली स्किल्ड कॉम्बैटेंट है और तो और उसके पास एक सिम्बियोटिक सूट भी है। इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंसेस के मामले में भी स्पॉन आगे है। अगर आप सोच रहे हो कि स्कारलेट विच नो मोर स्पॉन या फिर व्हाट स्पॉन कह के उसे रियलिटी से वाइप आउट कर सकती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्पॉन की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड उसकी एग्जिस्टेंस को सील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट यस उसे डिफीट करके हेल में भेजा जा सकता है। स्पॉन को डिफीट करने के लिए उसकी सर को काटना पड़ता है, लेकिन स्पॉन की स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस स्कारलेट विच के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्ट है। बैटल के दौरान स्कारलेट विच स्पॉन के एनर्जी अटैक्स को अब्सॉर्ब कर सकती है, लेकिन स्पॉन भी ऐसा कर सकता है। ओवरऑल देखे तो इस बैटल में विनिंग चांसेस स्पॉन के पास काफी ज्यादा है। स्पॉन के पास अपनी खुद की डायमेंशन है, यानी वो चाहे तो स्कारलेट विच को अपनी डायमेंशन के अंदर ट्रैप कर सकता है। स्पॉन के पास हेलफायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी है और हेलफायर इतना ज्यादा डेंजरस है कि इसे यूज करके सुपर ह्यूमन लेवल के बींग्स तक को सीरियसली इंजर्ड या फिर हर्ट किया जा सकता है। स्पॉन के पास सीन एम्पावरमेंट की एबिलिटी है, यानी स्कारलेट विच की नेगेटिव इमोशंस स्पॉन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता रहेगा। इन दोनों की बैटल डेफिनेटली काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एंड डेडली तो होगा, बट आई थिंक 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स अल्टीमेट विनर स्पॉन होगा। लेकिन अगर हम स्कारलेट विच की मोस्ट पावरफुल फॉर्म यानी कैथोनिक स्कारलेट विच को लेते तो स्पॉन का भी मोस्ट पावरफुल फॉर्म यानी हेल किंग स्पॉन, डिवाइन स्पॉन, गॉड स्पॉन या फिर ओमेगा स्पॉन को लेना पड़ता। वैसे गाइस ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना। और अगर आप स्कारलेट विच की मोस्ट पावरफुल फॉर्म एंड स्पॉन की मोस्ट पावरफुल फॉर्म के बीच कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कमेंट करना नहीं भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। I'll see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.